हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, मैं राजेश आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना अगला प्रैक्टिस सेट भाग 9 लेकर के, जिसमें हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जीआईसी और केबीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। आज की वीडियो में मैंने काव्य शास्त्र पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को लिया है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। तो अगले प्रैक्टिस सेट 9 में आज की वीडियो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। इससे पहले जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली प्रैक्टिस सेट और वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर कर देना अपने मित्रों तक, ताकि और दोस्तों को और आपके मित्रों को प्रैक्टिस सेट करने का मौका मिल सके। तो आज की वीडियो में काव्य शास्त्र पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सारे क्लियर हो जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, प्लेटो का समय क्या माना जाता है? प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। अगला है प्रश्न नंबर 2, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, प्लेटो। प्रश्न नंबर 3 है, द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, प्लेटो। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, द लॉज के लेखक कौन है? तो द लॉज के लेखक कौन है? 4 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, प्लेटो। प्रश्न नंबर 5 है, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था। तो कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण क्या था? प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, उपयोगितावादी। अगला है प्रश्न नंबर 6 है, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, यह विचार किसका है? तो 6 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, सी, प्लेटो का है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है प्लेटो जी का, तो याद कर ले और नोट कर ले इसको। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, साहित्य को मिथ्या अनुकृति माना था। तो साहित्य को मिथ्या अनुकृत किसने माना था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे दोस्तों, तो वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, प्लेटो। प्रश्न नंबर 8 है, कवि या कलाकार तो नकल ही की नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर सही जाता है, सी, प्लेटो का है। अगला है प्रश्न नंबर 9 है, काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपात था। प्रश्न एक बार फिर, काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपात था। तो 9 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, ए, प्लेटो। दोस्तों रिपीट कर रहे हैं इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नए प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं। 10 का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साहित्य का उद्घाटन, मानव कल्याण और राष्ट्रोत्थान। अगला है प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं, कवि का महत्व एक मोची से कम है, यह विचार किसका है?
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कवि का महत्व एक मोची से कम है, यह विचार किसका है? 11 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, प्लेटो का। प्रश्न नंबर 12 है, प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है क्योंकि? तो 12 का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी देख लेते हैं। ये सभी में केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशुधर्म है, कवि का महत्व वह मोची से भी कम मानता है। अगला है तीसरा, कविता को नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर कसता है। तो ये सारे सही हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। तो 12 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी। अगला है प्रश्न नंबर 13, इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 13 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, अनुकरण सिद्धांत। प्रश्न नंबर 14 है, अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? 14 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, प्लेटो। प्रश्न नंबर 15 है, अरस्तु का समय है, अरस्तु का समय क्या है? 15 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी रचना अरस्तु की है? तो कौन सी रचना अरस्तु की है? 16 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, पोइटिक्स जो है, पोइटिक्स रचना अरस्तु की है। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए? तो अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए हैं? 17 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, ए बी, यानी अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत दोनों अरस्तु के हैं। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सही हो जाता है सी। अगला है प्रश्न नंबर 18 है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है। तो अरस्तु के अनुकरण का अर्थ क्या है? 18 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कला प्रकृति का अनुकृत है, कला प्रकृति की अनुकृति है। प्रश्न नंबर 19 है, अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यह व्याख्या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने की है? प्रश्न एक बार फिर, अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यह व्याख्या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने की है? तो 19 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, प्रोफेसर बूचर ने। अगला है प्रश्न नंबर 20 है, अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है, यह विचार किसका है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है, यह विचार किसका है? तो मैंने बताया कि आज सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से देख लीजिए। तो 20 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 20 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, प्रोफेसर मरे का। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तथ्य कौन सा नहीं है? 21 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, कविता सत्य से 4 गुनी दूर है। प्रश्न नंबर 22 है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है क्योंकि? 22 का विकल्प नंबर सही होगा डी, ये सभी। तो ये सभी में एक बार फिर से देख लेते हैं, सभी में सारे विकल्प को देख लेते हैं। कविता को वह नैतिक मानदंडों पर नहीं तोलता है, बी, काव्य कला को यह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है, सी, अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, ये सारे सही है। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? 23 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी,
अरस्तु। अगला है प्रश्न नंबर 24 है, विरेचन शब्द का संबंध है। 24 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, विरेचन शब्द का संबंध है कैथारसिस से। प्रश्न नंबर 25 है, शारीरिक विचारों को जिस प्रकार रेचक औषधियों से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार करुण और त्रासदायक भावों का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? 25 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, ए और बी, यानी विरेचन सिद्धांत और दुखांत नाटक मीमांसा। अगला है प्रश्न नंबर 26 है, ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा त्रास के लिए माध्यम प्रस्तुत करना नहीं, अपितु एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना है। यह मत है। तो 26 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी। 26 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, 1900 से 1965 ईस्वी। 1900 से 1965 ईस्वी। सॉरी, यहाँ पर 26 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, प्रोफेसर बूचर का। प्रश्न नंबर 27 है, कॉलरिज का समय क्या है? तो कॉलरिज का समय क्या है? 27 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा 1722 से 1834 ईस्वी। अगला है प्रश्न नंबर 28 है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? 28 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा कॉलरिज। प्रश्न नंबर 29 है, कल्पना सिद्धांत के जनक हैं। तो कल्पना सिद्धांत के जनक कौन है? 29 का विकल्प नंबर सी से ही हो जाएगा कॉलरिज। प्रश्न नंबर 30 है, मूल्य सिद्धांत किस पाश्चात्य आलोचक का है? तो मूल्य सिद्धांत किस पाश्चात्य आलोचक का है? 30 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स का। प्रश्न नंबर 31 है, काव्य हृदयग्राही मर्मस्पर्शी एवं सजीव बनता है। 31 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, कल्पना से। प्रश्न नंबर 32 है, हृदय और बुद्धि अंतर्जगत बहिर्जगत का समन्वय करती है। तो 32 का विकल्प नंबर सही होता है बी, कल्पना। प्रश्न नंबर 33 है, मूल्य एवं संप्रेषण सिद्धांत है। तो मूल्य एवं संप्रेषण सिद्धांत कौन है? 33 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स का। प्रश्न नंबर 34 है, काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है या कथन है? तो काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है या कथन किसका है? 34 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स का। प्रश्न नंबर 35 है, संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने दिया है? प्रश्न एक बार फिर, संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने दिया है? 35 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स। प्रश्न नंबर 36 है, एक बार देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 36 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, आई.ए. रिचर्ड्स। प्रश्न नंबर 37, आई.ए. रिचर्ड्स का जीवन काल है। तो आई.ए. रिचर्ड्स का जन्म मृत्यु कब हुई? तो 37 का विकल्प नंबर सही जाएगा सी, 1893 से 1893 और 1979 ईस्वी। 37 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता हैं।
तो कला का मूल सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? 38 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, I.A. रिचर्ड्स। प्रश्न नंबर 39 है, भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार है। 39 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, I.A. रिचर्ड्स का। प्रश्न नंबर 40 है, आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया? आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया? 40 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, रिचर्ड्स ने, I.A. रिचर्ड्स ने। प्रश्न नंबर 41 है, भाषा में लहजा का विशेष महत्वपूर्ण है जिसका आधार संबंध ना होकर भाव दशा है, यह विचार है किसका है? तो 41 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, I.A. रिचर्ड्स का। प्रश्न नंबर 42 है, रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? तो रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? 42 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, लक्षणा। प्रश्न नंबर 43 है, नई समीक्षा के जन्मदाता कौन है? तो नई समीक्षा के जन्मदाता हैं 43 का ए सही हो जाएगा, लेंगर बंधु। प्रश्न नंबर 44 है, साहित्येतर मूल्यों के आधार पर काव्य का मूल्यांकन करने के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने आई उसे क्या नाम दिया गया? 44 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, नई समीक्षा। प्रश्न नंबर 45 है, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? तो 45 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, साधारणीकरण। प्रश्न नंबर 46 है, नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो 46 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, जॉन कोरेंसम को 46 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? तो कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? 47 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, क्रोचे। प्रश्न नंबर 48 है, अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। 48 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, औदात्य है। अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है औदात्य। प्रश्न नंबर 49 है, इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध वही है जो संचारी और स्थायी भाव का है, यह मत किसका है? 49 का विकल्प नंबर सी से ही हो जाएगा, रिचर्ड्स का। प्रश्न नंबर 50 है, शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है, यह माना जाता है। तो यह किसने माना है? 50 का विकल्प नंबर सी जाता है सी, रिचर्ड्स ने। प्रश्न नंबर 51 है, गद्य पद्य की भाषा में एक रूपता नहीं होती, किसका मत है? तो 51 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कॉलरिज का मत है। प्रश्न नंबर 52 है, नई समीक्षा के प्रमुख समीक्षक हैं। तो नई समीक्षा के प्रमुख समीक्षक कौन हैं? 52 का देख लेते हैं, विकल्प नंबर सही जाता है डी, 52 का डी सही जाता है। ये सभी यानी जॉन कोरेंसन्स और एलन टेट और ब्लैकेयर, तो ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर 53 है, रचना के काव्यार्थ को विश्लेषित किया जाता है। रचना के काव्यार्थ को विश्लेषित किया जाता है, तो 53 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, नई समीक्षा में। अगला है प्रश्न नंबर 54 है, दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? तो 54 का विकल्प नंबर सही हो जाता है हमारा सी, ए और बी दोनों से। तो अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत दोनों से होता है।
प्रश्न नंबर 55 है, लोजाइनस ने रचना से औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? तो लोजाइनस ने रचना के औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? 55 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 5। प्रश्न नंबर 56 है, कौन सा तत्व किसी रचना से में औदात्य का विधान करता है? कौन सा तत्व किसी रचना में औदात्य का विधान करता है? 56 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी यानी उदात्त विचार, उत्कृष्ट माप, उदात्त भाव, ये तीनों जो हैं किसी तत्व में रचना में औदात्य का विधान करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 57 है, चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है, यह विचार है? 57 का विकल्प नंबर सही होता है सी, लोजाइनस का। प्रश्न नंबर 58 है, काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? तो काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? 58 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, खंड काव्य। अगला है प्रश्न नंबर 59 है, अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया है? तो अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया है? 59 का विकल्प नंबर सही होता है बी, कवि की अंतश्चेतना को महत्व नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 60 है, प्लेटो के लिए कला की कसौटी है। प्लेटो के लिए कला की कसौटी है। 60 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, उपयोगितावाद। प्रश्न नंबर 61 है, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है। साहित्य को मिथ्या अनुकृति कौन मानता है? 61 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, प्लेटो। प्रश्न नंबर 62 है, दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिल जाता है, यह मत किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर देख लेते हैं। बासठ का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, विवेचन सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 63 है, ट्रेजिडी से सामान्य जनों के मन में व्याप्त भय और करुणा की भावनाएं संतुलित हो जाती हैं, यह मत किसका है? तो 63 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, लेसिंग का है। प्रश्न नंबर 64 है, इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? 64 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, ए और बी दोनों, यानी प्रोफेसर मरे ने और अमर क्राबी ने। प्रश्न नंबर 65 है, रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? तो रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? 65 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, ये सभी भाव, वाच्यार्थ और भाव, लहजा और अभिप्राय, ये सभी। प्रश्न नंबर 66 है, रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? तो 66 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, ए और बी दोनों पर, यानी रागात्मकता से और पाठकों पर पड़े प्रभाव से। प्रश्न नंबर 67 है, काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ क्या होगा? तो काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ क्या होगा? 67 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। तो 67 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, इन्हें काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें कालक्रम के अनुसार रखना है। तो 68 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस, रिचर्ड्स। प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस, रिचर्ड्स। प्रश्न नंबर 69 है, लोजाइनस का समय है। तो लोजाइनस का समय क्या है? 69 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, 69 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरी शताब्दी।
प्रश्न नंबर 70 है लोजाइनस का संबंध है, तो लोजाइनस का संबंध क्या है? 70 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यूनान से। प्रश्न नंबर 71 है प्रतीयमान अर्थ की सत्ता आदृत है, प्रतीयमान अर्थ की सत्ता आदृत है। 71 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, व्यज्ञार्थ पर। प्रश्न नंबर 72 है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? 72 का सही हो जाएगा डी, क्रोचे। प्रश्न नंबर 73 है अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किस आचार्य ने कहा है? तो 73 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 74 है नैतिकता का सिद्धांत दिया है, तो नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है? 74 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एलियट ने। प्रश्न नंबर 75 है वस्तुनिष्ठ संबंध का उल्लेख किया है, तो वस्तुनिष्ठ संबंध का उल्लेख किसने किया है? 75 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, टी.एस. एलियट ने। अगला है प्रश्न नंबर 76 है प्रोफेसर बूचर ने व्याख्या की है, तो 76 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, सी, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की। प्रोफेसर बूचर ने किसकी व्याख्या की है? तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की। प्रश्न नंबर 77 है मिमेसिस का संबंध है, मिमेसिस का संबंध किससे है? 77 का ए सही हो जाएगा, अनुकरण से। प्रश्न नंबर 78 है काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है, यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? 78 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, प्लेटो का। प्रश्न नंबर 79 है प्लेटो का समय क्या है? तो प्लेटो का समय क्या होगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अच्छे से याद हो जाएगा। तो 79 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक, विकल्प नंबर ए सही जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 80 है द स्क्रेड वर्ल्ड नामक कृति के रचयिता कौन है? द स्क्रेड वर्ल्ड नामक कृति के रचयिता कौन है? 80 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, टी.एस. एलियट। प्रश्न नंबर 81 है प्रेफेस टू लिरिकल बिल्डर्स किस आलोचक की कृति है? तो 81 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, वर्ड्सवर्थ की। प्रश्न नंबर 82 है ग्रामीण भाषा में काव्य की गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है, यह कथन किसका है? तो 82 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, 82 का डी सही हो जाएगा, कॉलरिज का। प्रश्न नंबर 83 है सुमित्रानंदन पंत की तुलना किस कवि से की जाती है? तो सुमित्रानंदन पंत की तुलना किस कवि से की जाती है? 83 का विकल्प नंबर सी से जाएगा, शेक्सपियर से। प्रश्न नंबर 84 है भाषा पर सर्वाधिक बल देता है, तो भाषा पर सर्वाधिक बल कौन देता है? 84 का विकल्प नंबर सी सही जाएगा, रूपवाद। प्रश्न नंबर 85 है बैरिक एकनेवाद का संबंध है, तो बैरिक एकनेवाद का संबंध है, 85 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा, रूपवाद से। प्रश्न नंबर 86 है स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध है, तो स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध है, 86 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अभिव्यंजनावाद से। प्रश्न नंबर 87 है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद की विचारधारा देन है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद की विचारधारा देन है, 87 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, मार्क्सवाद की। प्रश्न नंबर 88 है हिंदी की कौन सी कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है? तो 88 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, प्रगतिवादी कविता। प्रश्न नंबर 89 है मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है,
तो मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है 89 का विकल्प नंबर सही होता है बी, शेखर एक जीवनी पर। प्रश्न नंबर 90 है, अस्तित्ववाद से प्रभावित कृति है, अस्तित्ववाद से प्रभावित कृति कौन सी है? 90 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, अपने अपने अजनबी अस्तित्ववाद से प्रभावित कृति है। प्रश्न नंबर 91 है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 91 है, तो 91 का इनमें से कौन सा समीक्षक मार्क्सवादी है? तो 91 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 91 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान। अगला है प्रश्न नंबर 92 है, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोड के माध्यम से प्रश्न का जवाब देना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, एक तरफ जो है उनके वाद हैं और एक तरफ रचनाकार हैं। देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो अस्तित्ववाद जो है क्रिकेगार्ड का है, अस्तित्ववाद क्रिकेगार्ड, 1 को 2 से मिलान करेंगे। फैंटेसी कॉलरिज का है, बी को 3 से मिलान करेंगे। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स का है, 4 से करेंगे। और स्वच्छंदतावाद वाल्टर स्कॉट का है, ए से करेंगे। तो इस प्रकार से देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। 1 ए 2 से और बी 3 से। इस प्रकार से ए 2 से मिल रहा है एक ही में, तो हम बिल्कुल टिक कर देंगे बी को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 92 का बी। अगला है प्रश्न नंबर 93 है, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको इसमें भी जवाब देना है। तो इसका भी देख लेते हैं। 93 का द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है। पोएटिक्स किसकी है? तो अरस्तु की है। और एस्थेटिक्स किसकी है? तो क्रोचे की है। इस प्रकार से 1 2 बी 3 सी 4 और डी 1, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए 2 बी 3 सी 4 डी 1। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 94 है, नई समीक्षा को अंग्रेजी में कहा गया है। तो नई समीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? तो 94 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा हमारा ए, नई समीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा गया? न्यू क्रिटिज्म। प्रश्न नंबर 95 है, नई समीक्षा खोजती है। तो नई समीक्षा खोजती है, प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, काव्य की संरचना को। प्रश्न नंबर 96 है, एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है, यह विचार किसका है? प्रश्न एक बार फिर, एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है, यह विचार किसका है? तो 96 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, I.A. रिचर्ड्स का। प्रश्न नंबर 97 है, रेहट्रिस भाषाशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रेहट्रिस यानी भाषाशास्त्र के नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 97 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अरस्तु। प्रश्न नंबर 98 है, हिंदी में नई समीक्षा दिखाई पड़ती है। तो 98 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, इन सभी में। तो इन सभी को पढ़ लेते हैं। काव्य के सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन में, शैल के वैज्ञानिक अध्ययन में, संरचना के अध्ययन में। अगला है प्रश्न नंबर 99 है, कवि के व्यक्तित्व को कविता की भव्यता से संबद्ध कर काव्य चिंतित की दशा को परिवर्तित करने का श्रेय है। तो 99 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा,
लोजाइनस। अगला है प्रश्न नंबर 100 है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखते हैं, कला को नैतिक बंधनों से स्वतंत्र मानकर भी स्वेच्छाचारिता को प्रयास किस नहीं दिया जा सकता है। यह विचार किसका है? प्रश्न एक बार फिर, कला को नैतिक बंधनों से स्वतंत्र मानकर भी स्वेच्छाचारिता का प्रयास नहीं दिया जा सकता है, यह विचार किसका है? तो 100 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, क्रोचे का। इस प्रकार से मित्रों 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न काव्यशास्त्र पर आधारित संपूर्ण होते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छे क्वेश्चंस इसमें मिले हैं, तो नए मित्रों से यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके मित्र इस YouTube चैनल के बारे में अच्छे से जान सकें और प्रैक्टिस सेट करने का मौका पा सकें। तो इसी शब्दों के साथ आज की वीडियो समाप्त है और अब मिलते हैं अगली वीडियो प्रैक्टिस सेट भाग 10 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इसी प्रकार की आएगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।